हो गया, सब कुछ रेडी है। गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बिहार बोर्ड में खास करके मैथ के लिए अब 2-4 साल से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, होता क्या था, जो पहले जब जब हम लोग पढ़ते थे पहले तो 2-4 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन रहता था ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चा को उतना फर्क नहीं पड़ता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके बच्चे पार उतर जाते थे। लेकिन जिस समय से लॉकडाउन आई है, लॉकडाउन के बाद से 50% यानी 100 नंबर में 50 नंबर आप लोग को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। और 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर देने के कारण आप लोग को अब इतना परेशानी होने लगी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो लोकल में गांव-गांव में कोचिंग होता है, और गांव-गांव में कोचिंग होने के कारण क्या होता है, जो सभी टीचर लोग एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ाने में एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव नहीं होने के कारण अच्छे स्टूडेंट को भी मार्क्स कम जाते हैं। देखे होंगे मैथ में अब बहुत कम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक से तैयारी करते हैं, उनको आपको ठीक है 100 में 100 उठता है मार्क्स, वरना अब 100 में 100 मार्क्स नहीं उठता है। ठीक है, और 100 में 100 नहीं उठने का कारण बन जाता है उनको जो ऑब्जेक्टिव पर कमांड ही नहीं होता है। जैसे भी आप लोग के बीच में क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कहता है किसी पूर्णांक पी के लिए पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप है। सम मतलब अब क्या होता है, पहले तो ये जानना होगा हम लोग को। तो सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है। तो जरा सोचिए, अगर आप लोग इस क्वेश्चन में 2p + 1 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, अगर p में भाग देंगे तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा, p + 1 में भाग देंगे तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर 2p/2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, कहता है p के लिए, और p के लिए निकल गया, है कि नहीं? तो देखिए कंफ्यूजन तो आप लोग को लग रहा था, जो इसका आंसर चूंकि सम संख्या है तो 1 और 1 2 संख्या है, तो इसलिए सम ये होगा, आप लोगों को लगा होगा। जरा सोचिए, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको ये लगा होगा जो 1 और 1 2 संख्या है तो ये सम होगा, तो भाई इसमें भी तो 2 संख्या है, नहीं इसमें भी तो 1 और 1 2 हुआ, तो इसको भी सम होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसी बातें नहीं है। बातें ऐसी है जो किसी भी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर के लिए पहले तो जानना पड़ेगा हम लोग को सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाती है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, है कि नहीं? तो 2 से अगर हम ऐसे करके अगर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 है क्या? नहीं है, इसमें कॉमन नहीं होगा। अब देखिए, इसमें अगर सीधे 2 से अगर भाग देते हैं तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा, अगर हम इसमें देते हैं तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 2 से भाग लग जाता है। अर्थात मेरे लिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। तो अभी हम आपको समझा करके बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग को इतना माइंड को एक्टिव करना है, इतना माइंड को एक्टिव करना है, और इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है। जब भी नवंबर है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना में आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव पर अच्छा से कमांड हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर अगर कमांड हो जाता है अच्छा से ऑब्जेक्टिव पर, तो समझिए फर्स्ट डिवीजन होने में आपको कहीं से देरी नहीं होगी, फर्स्ट डिवीजन आप आसानी से पुरा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, कंफ्यूजन कहां पे होता है? बुआ आ जाओ, तुम इस पे आ जाओ, हटाओ, तुम यहाँ पे बैठ जाओ आकर के। ठीक है, उसको उधर नहीं होगा, बस तुम यहीं पर बैठो। ठीक, वो गेट को धक्का कोई नहीं देगा, अभी और स्टूडेंट आएगा अपना आकर के बैठेगा। ठीक है, हाँ वैसे ही रहने दो, ये गेट को पूरा लॉक कर देता, आगे से आकर के कोई इधर ना डिस्टर्ब करे। ठीक है, करो जल्दी, इससे लगेगा ही लड़की से। हाँ लग गया, ठीक है पतली दुबली लेकिन है शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है, बैठो। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव पर कमांड करो। तुम लोग अगर साथ दिया, सभी स्टूडेंट अगर साथ दिया जैसे होना चाहिए ऑटोमेटिक ढंग से यानी सिस्टमेटिक ढंग से, यूट्यूब का क्लास यानी ऑनलाइन का क्लास, और तुम लोग को अगर समझ में आएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जो होता है वो अगर करते चलोगे, तो हम तुम लोग को साइंस का भी ऑब्जेक्टिव का क्लास यानी एमसीक्यू जो होता है वो साइंस का, और हम तुम लोग को समझ गया ना एसएसटी का भी क्लास लेकर के आए हैं। ठीक है, एसएसटी का भी तुम लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और सब तुम लोग को सब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा। सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन आंसर जो होते हैं VVI वो तुम लोग को मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट को तत्काल है, 1-2 स्टूडेंट को हम डेमो में कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तुम लोग देखा होगा। और आज तुम लोग के बीच में एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब अच्छा से समझो। जो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, क्या कहता है? सम पूर्णांक का रूप है। तो सम संख्या तो तुम लोग को पता चल गया, जो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
सम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या अगर ले लेते हैं 2p + 1, तो बताओ इसमें 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड मतलब कि भाग करना है यहाँ पर, तो भाग होगा नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हुआ। अब है p, तो p/2 करेंगे तो ये भी नहीं लगेगा। अब हम लेते हैं p + 1/2, तो ये भी नहीं लगता है। अब यहाँ पर है एक 2p/2, तो देखो 2 से 2 कट गया p, और कहता किसका मान निकालने के लिए है, p का ही। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, d। ठीक है, इसका आंसर पहला का आंसर क्या होगा, d। और d में आप लोग ऐसे नहीं याद कीजिएगा a b, बहुत स्टूडेंट जो होते हैं अभी के जमाने में वो ऐसे याद करते हैं, पहला का a या दूसरा का b। जी नहीं, आपको फंसाने के लिए दे दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या फंसाने के लिए दे दिया जाएगा, जो जैसे ऑप्शन अभी आपको तो याद हम करवा रहे हैं डी, आपको यही 2p आंसर दे देगा इस यहाँ पे। ठीक है, तो आप गलत न करें, ये बात ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, जो यहाँ इसका आंसर नहीं होगा। एक बात समझ में आ गई। अब आप लोग को समझिए दूसरा क्वेश्चन के लिए, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, अब इसका दूसरा क्वेश्चन को समझिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये तो आप लोग को आसानी से बन जाना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम प्राकृत संख्या दिया हुआ है, तो प्राकृत संख्या के लिए कुछ आप लोग को हम समझाएंगे। प्राकृत संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या, पढ़े होंगे। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन क्या है, छोटी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी यानी 1 है, तो इसका आंसर ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, सी। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ही समझ लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी 1 ऑप्शन आपको कहाँ है, सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग माइंड लगाइए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखिए √12 का परिमेयीकरण गुणांक होगा, रुकिए तो वीडियो को, चलिए देखिए। आप जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है 3 नंबर क्वेश्चन में √12 का परिमेयीकरण गुणांक होगा, तो सबसे पहले तो इसको तोड़ना होगा ना। 12 दिया हुआ है तो 12 को क्या कीजिएगा, 4 × 3, 4 के वर्गमूल कितना, देखिए 2√3 का मतलब कि ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कौन हो जाएगा, ठीक है, दिखाई दे दिया। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन के बाद 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10, रुको तो, रुको वीडियो को रुको तो, हो गया। देखो अब एक क्वेश्चन है तुम लोगों के बीच में, ठीक है, जो इसका क्या होगा मौसम, ये क्वेश्चन का कहता है यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 हो तो मौसम होगा। अब देखो मौसम और लौसम हम लोग इस पर मंथन करेंगे, मौसम क्या होता है और लौसम क्या होता है। तो मौसम का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है ना। तो अब जरा सोचो, यहाँ पर क्या है, 15 है, तो इस 15 को तो हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना, 5 × 3 × 8 + 10, और यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक टूटले है, कौन चीज में, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है सोचिए। ऐसे अगर करके बनाइएगा तो आपको आंसर यहाँ पर 5 3 में टूटा और यहाँ पर 5 3 में टूटा, तो दोनों में तो कॉमन हो गया 5 3, तो इसका हो जाना चाहिए आंसर 15 नहीं, लेकिन इसका 15 आंसर होगा कि कितना आंसर होगा, इस चीज को बनाने का एक कॉन्सेप्ट आप लोग के बीच में रख रहे हैं हम, वो चीज को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, देखिए केना केना करके मिटाया जाता है, तो ये चीज हमारा पता है नहीं है ना। देखिए क्या करेंगे,
जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कितना 130 और यहाँ पर दिया हुआ है 15। पहले जोड़ लीजिए 15 अठे 120 10 130 और यहाँ पर 15 तिया 15। तो आप देख रहे हैं जो 130 है और 15 है, ये एक डिजाइन मेरे नजदीक में रख दिया है और यहाँ पर भी एक डिजाइन मेरे नजदीक में रख दिया है। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर 130 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले कितना से 2 से, 2 छक्के 12 1 2 पचे 10। अब देखिए 5 से 13 पचे 65 और यहाँ पे 15 को हम लोग पहले तो यहाँ पर 3 से देंगे तो 3 पचे 15 और फिर यहाँ पर 5 से देंगे तो 1 हो गया। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग को कहाँ पे था, इससे पहले वाला में जो हम केवल इसको तोड़ दिए थे तो आपको यहाँ भी 5 3 और यहाँ भी 5 3। अब क्या होता है, जो हम लोग पढ़े हैं फैक्टर में यानी एचसीएफ में ये पढ़े हैं, जो दोनों में कॉमन होता है